बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत परसेंटेज, जो कि प्रत्येक परीक्षाओं में निश्चित आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका 0.83 को भिन्न को, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको प्रतिशत में जब बदलना है तो इसमें 100 का आप गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका 0.083 गुणे 100 कर देंगे आप लोग। ये हो जाएगा आपका 8300। 2 अंक के बाद दशमलव है 1 2 लगा देंगे आपका। तो ये दशमलव 0 को लेकर हट जाएगा, आपका आ जाएगा 83%। आपका आंसर हो जाएगा 83%, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है। तो 100 का गुणा करेंगे और 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 1 2 और ये 0 आपके लेकर हट जाएगा, आपको हो जाएगा 83%। कुछ करना नहीं आपका है। और इसी के साथ आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है 7 सही 1/5 प्रतिशत को भिन्न में बदलना है आपको है। तो 7 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 पचे 35, 1 36, 36/5 प्रतिशत। प्रतिशत मतलब होता है 100। इसको कर लेंगे 36/5/100। ये तीसरा पर चला जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 36/5 गुणे 100। हमको भिन्न में बदलना है, इसलिए हम 100 से गुणा कर रहे हैं। तो अब इसको आप काटिए, किससे कट रहा है? 2 से काटिए आप लोग। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 पच्चे 10। अब आप फिर 2 से काटिए। 2 नवा 18 और 2 दुना के 4, 2 पच्चे 10। अब नहीं कटेगा, क्योंकि 9 और 5 से नहीं कट पाएगा, इसलिए ऊपर आपका 9/25 पच्चे 125। अन्य भिन्न आपकी हो जाएगी 9/125। ये आपका आंसर हो जाएगा 9/125। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला तीसरा है, रुपया 500 का 5% ज्ञात करना है आपको है। ये आपका 500 गुणे 5 आप प्रतिशत मतलब 100, तो बटा आप 100 कर लीजिएगा। 100 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5वां 25। आपका आंसर आ जाएगा 25 रुपये। आपका आंसर आ जाएगा 25 रुपये। तो इसी क्रम में आपका अगला सवाल है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, एक नगर की जनसंख्या 2100 है तो उसका 19% ज्ञात कीजिए। तो 2100 गुणे 19 बटा आपका 100 हो जाएगा। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए और 21 गुणे आप 19 कर दीजिए। 21 का 19 में गुणा कर देंगे। 19 एकम 19 के 9 और 19 दूना के 38 और 1 39, यानी 399 होगा। आपका आंसर आ जाएगा 399। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है, एक वस्तु का मूल्य रुपया 112 से रुपया 140 हो गया तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो आप लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर, यानी 112 से 140 हो जा रहा है, तो हम 140 में से 112 घटा देंगे। 112 घटा देंगे बट्टा वास्तविक जो पहले का मूल्य रहा है, वास्तविक मूल्य तो बराबर हो जाएगा। इसको घटाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3 में से 1 जाएगा आपका 2 28 और बटा वास्तविक मूल्य पहले 112 रहा है, तो हम 112 लिखेंगे। अब इसे आप काट दीजिए। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12। फिर इसको काटेंगे आप, 2 से काटेंगे आप तो
सॉरी, यहाँ पर हम लोग गुणे 100 भूल गए हैं, 100 लगाएंगे, गुणे 100। अब इसको हम काट लेंगे तो हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12 गुणे 100। फिर 2 से काटिए, इसको 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14, 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16 गुणे 100 हो जाएगा। फिर 2 से 100 काटिए आप, ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10। फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 और 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10। अब आपका ये नहीं कटेगा, फिर जाएगा 25/7, 25/7। तो 25/7 आपको बच रहा है, तो 25/7 में आप भाग दे दीजिए। 25/7 में आपको भाग देना है, तो 7 के साथ 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 7 और 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16 गुणे 100 आपका हो जाएगा। और यहीं पे देख लीजिए आप लोग, 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 बार निकट जा रहा है गुणे 100। तो 100 का 1 में गुणा कर लेंगे आप लोग, तो हो जाएगा 100/4। अब हम 4 में 100 की भाग दे देंगे, 4 के 4, 4 दूना 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पच्चे 20, यानी 25%। आपका बढ़ोतरी 25% हुआ है। इसी क्रम में आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इस सवाल को यदि आप 2 से नहीं काटना चाहते हैं तो मैं घटा देंगे, 40 में से 12 घटाएँ, 112 घटाएंगे तो आ जाएगा 28/112 गुणे 100। तो 28 चौका 28 एकम 28, 28 चौका होता है 112 गुणे 100 हो जाएगा। और 100 में आप 4 की भाग दे देंगे, बराबर आ जाएगा 25%। चाहे 28 से कट रहा काट दीजिए, चाहे 2 से काटेंगे तभी आंसर आपका वही आएगा। इस क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, 6 आपका है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 900 है, यदि लड़के 40% हों तो बताइए कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। लड़के 40% यहाँ दिया है, लड़के 40%, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो लड़कियां हो जाएंगी 100%। 100 में से हम 40 घटा देंगे तो 60, तो लड़कियां 60% हो जाएंगी। कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं, तो आइए 900 गुणे 40/100 कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए और 9 का गुणा हम 40 में कर लेंगे, हो जाएगा 9 चौको 36, 9 चौको 36, 360 लड़के हैं, 360 लड़के हैं। लड़कियां की संख्या 60% है, तो हम 900 गुणे 60/100 कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो 9 गुणे 60 ये हो जाएगा 9 छक 54, यानी 540 लड़कियां हैं। ये लड़कियां की संख्या 540 है और लड़कों की संख्या 360 है। दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 900 आपका आ जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, एक स्कूल में 60% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 216 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो लड़कों का प्रतिशत दिया है, लड़कों का प्रतिशत दिया है 60%, तो लड़कियां यानी लड़कियों का प्रतिशत होगा, लड़कियों का प्रतिशत हो जाएगा आपका 100 में से 60 घट जाएगा तो बराबर 40%, यानी लड़कियां 40% हैं। तो माना कुल विद्यार्थियों की संख्या, माना कुल विद्यार्थियों की संख्या x है,
यक्स मान लीजिए, तो यक्स का 40% यानी यक्स गुणे 40% लड़कियां हैं, तो यक्स गुणे 40/100 बराबर 216। तो लड़कियों की संख्या जो है 216 है, तो 40% है। इसका हम गुणा कर लेंगे, इसके बट्टे एक मान कर फिर ये गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 40 यक्स बराबर 216 गुणे 100। अब यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर 216 गुणे 100 कर लीजिए और बटा 40 भाग दे दीजिए आप। एक जीरो काट लीजिए और 2 दूना के 4 और 2 पच्चे 10, 2 से इसको भी काट लीजिए आप। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 यानी 108 गुणे 5। 108 गुणे 5 का गुणा कर लेंगे, कुल लड़के निकल जाएंगे। 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40 के 0 फिर 4 भी हो जाएगा। अब 5 एकम 5। कुल लड़कों की, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपका 540 हो जाएगा। 540, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है आपका। तो कुल लड़कों की यहाँ पर काट दिए हैं। यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर आ गया 108 गुणे 5, गुणा कर लेंगे। 5 अट्ठे 40 के 0, 5 4 हो जाएगा। 5 एकम 5। कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 540, यानी 60% लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत 40% हो जाएगा। तो 40 बराबर तुम्हारा कुल विद्यार्थियों की संख्या यक्स, तो यक्स गुणे 40/100 बराबर 216 कर दीजिए और फिर ये गुणा कर लेंगे। 40 एक्स बराबर 216 गुणे 100 और एक्स बराबर 216 गुणे 100/40 काट देंगे। 108 गुणे 5 आ जाएगा, गुणा कर लेंगे 540। कुल विद्यार्थियों की संख्या 540 हो जाएगी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर यदि सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां पे। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, एक आदमी अपनी आय में से 3500 रुपया खर्च करता है और 12.5% बचत करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अभी जो इसके पहले आप लोग सवाल लगाए हैं 7वां एकदम वही सवाल टोटल है। तो आप देखिए, आदमी माना आदमी का कुल आय यक्स रुपया है। तो बचत, तो वह कितना आपका बचत करता है। बचत प्रतिशत यहाँ दिया हुआ है। बचत प्रतिशत दिया है 12 सही 1/2%। ये हो जाएगा 12 दूना के 24, 1 25, 25/2%। 25/2% दिया है। तो खर्च बचत यानी जो खर्च प्रतिशत ज्ञात करिए आप लोग, तो खर्च प्रतिशत हो जाएगा यानी 100 में से आप 25/2 घटा देंगे आप लोग, तो ये आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे आप लोग 2, ये हो जाएगा 200 माइनस 25 और ये हो जाएगा आपका, घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 175/2%। 175 यानी 175, 200 में से 25 निकल जाएगा, तो 175/2% जो है वह आपको खर्च करता है। खर्च यहाँ दिया है तो खर्च करता है। तो कुल आमदनी आप यक्स माने हैं, तो यक्स गुणे 175/2 बराबर 3500। तो ये गुणा कर लेंगे, यहाँ पर टेक मान लेंगे। ये हो जाएगा यक्स गुणे 175 बराबर 3500 गुणे 2 और यक्स बराबर हो जाएगा 3500 गुणे 2 बटा 175। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 5 से काटेंगे इसको। 5 से काट लीजिए आप लोग। 5 से काटते हैं तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, 700 गुणे 2, 5 से ये भी काटिए, 5 त्याई 15, 5 25। फिर 7 से काटिए आप लोग। 7 से काटेंगे इसको तो 7 एकम 7, 0 0 और 7 5 35।
7 पचे 35 यानी 100 गुणे 2/5, 100 गुणे 2/5 हो जाएगा आपका। 100 गुणे 2/5, 100 गुणे 2/5। ये आपका प्रतिशत हम लोग भूल गए थे, तो यहाँ पर प्रतिशत आपका हो जाएगा, प्रतिशत है और बराबर आपका दिया है 3500। ये प्रतिशत इसमें 100 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x गुणे 175/200, 100 गुणा होगा 200 हो जाएगा और बराबर आपका 3500। इसको लिखेंगे आप x बराबर 3500 गुणे 200 और बटा 175, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 700 और 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5वां 25। फिर 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 से काटेंगे आप लोग, ये हो जाएगा 7 एकम 700 और 7 पचे 35, 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौक को 20, 0 40 यानी आपका आ गया 100 गुणे 40 बचा है, गुणा कर लेंगे आप लोग तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 0 हो जाएगा। उसकी जो महीने की आय है वह 4000 रुपये हो जाएगी। महीने की जो आय है वह 4000 रुपये हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रतिशत भूल गए थे तो यहाँ पर 100 गुणा हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। तो हम इसका में 3500 में 200 गुणा हो गया, अब बट्टे 175 से भाग दे देंगे आप लोग तो आ जाएगा 400। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। अगला सवाल आप लोगों का 9वां है। मोहन ने 500 में से 300 अंक प्राप्त किया है, तो मोहन कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है? यानी 300 मोहन पाया है किसमें से? 500 में से। तो प्रतिशत पूछ रहा है, गुणे आप 100 कर लीजिए, 2 0 से 2 0 काट लीजिए और 5 से काट लेंगे, 5 6 30 यानी 60%। वह 60% जो है प्राप्त किया है। आपका आंसर आ जाएगा 60%। मोहन ने 60% अंक जो है प्राप्त किया है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 10वां आपका है। चीनी का मूल्य 60 रुपया प्रति किलोग्राम यानी 1 किलो 60 रुपया मिलता है। यदि मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो नया मूल्य ज्ञात कीजिए। नया तो वृद्धि कितना हो रहा है? मूल्य में वृद्धि 10% हो रही है तो हो जाएगा 60 गुणे 10/100। 2 0 से 2 0 काट देंगे तो बराबर 6 आ जाएगा, यानी 6 रुपया बढ़ा दिया जा रहा है। तो नया मूल्य आपका हो जाएगा, नया मूल्य हो जाएगा रुपया 60 प्लस 6 बराबर 66 रुपया। आपका आ जाएगा नया मूल्य 66 रुपया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है। किसी संख्या का 10% का 20% 25 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी किसी संख्या का 10% का 20% 25 है तो वह संख्या ज्ञात करना है आपको। तो वह संख्या आप हो जाएगा माना वह संख्या यक्स है तो हो जाएगा यक्स गुणे 10% 10/100 गुणे 20% 20/100 बराबर 25 है। तो यक्स बराबर हो जाएगा 25 गुणे, ये 100 ऊपर चला जाएगा दोनों, 100 गुणे 100 और बटा 10 गुणे 20 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए और 2 से आप इसको काट लेंगे तो जगह 2 25 10 50 यानी 25 में 25 गुणे 5 25 गुणे 50 कर दीजिए, क्योंकि 25 बचा है और 50 बचा है तो जगह 25 25 125 1 0 यानी वह संख्या 1250। आपका आंसर हो जाएगा 1250। यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।